गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाने नहीं आया हूँ, आपको सिर्फ ये बताने आया हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है। अब हमारे नोट डाउन करना, जितनी तरीके मैंने बताए उसको लिख लेना अच्छे से और कल से ही फॉलो करना। यकीन मानो हर घटता हुआ दिन आपको एग्जाम के नज़दीक ले जाएगा और जैसे जैसे ये मंथ खत्म होते जाएंगे आपकी बेचैनी बढ़ती जाएगी, आप परेशान होते लग जाओगे। मैं अपना सवाल सबसे पहले ये जरूरी है कि क्या सर हमने पूरे साल पढ़ाई नहीं की, अब हमें डर लग रहा है, तो क्या अब अभी भी हम अच्छे से पढ़ के अच्छे नंबर ला सकते हैं? हम पढ़ के टॉप कर देंगे। बिल्कुल, आप एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, चौथे दिन करोगे, 1 हफ्ते बाद आपका रिदम टूट जाएगा और जिस दिन आपको वो रिदम टूट गया आपका पूरा सिस्टम गड़बड़ हो। क्या होता है, पढ़ाई लिखाई में कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंट मतलब लगातार। हम गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाने नहीं आया हूँ, आपको सिर्फ ये बताने आया हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है। अब हमारे पास गिनती के दिन बच गए हैं, मतलब आज से आज काउंट करो तो आज 15 नवंबर है। 15 नवंबर से लेके 15 फरवरी तक का अगर हम दिन लेके चलते हैं तो देखो कितने दिन होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो क्या सवाल सबसे पहले ये जरूरी है कि क्या सर हमने पूरे साल पढ़ाई नहीं की, अब हमें डर लग रहा है, तो क्या अब अभी भी हम अच्छे से पढ़ के अच्छे नंबर ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हो, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन एक ही है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो, अल्टीमेट कोई जादू की छड़ी नहीं होती कि जिसको घुमा दिया किसी भी सर ने या कोई प्लानिंग बता दी और आपने उसको बिल्कुल फॉलो कर लिया और आपके मार्क्स आ गए। क्या होता है, पढ़ाई लिखाई में कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंट मतलब लगातार। हमें क्या है कि रिजल्ट एकदम से नहीं मिलता। आज के टाइम में क्या है कि शॉर्ट का जमाना है, हर आदमी तुरंत हर चीज जल्दी चाह रहा है। पढ़ाई एकदम से शॉर्टकट तरीके से नहीं होती। पढ़ाई की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उसको बहुत धीरे धीरे और आराम से लॉन्ग समय तक कंटिन्यूस काम करके सीखना होता है। जैसे मधुमक्खी को देखा है आपने, वो शहद जब बनाती है तो एक बूंद शहद की ड्रॉप बनाने के लिए वो 1 लाख फूलों का रस चूसती है, यानी कंटिन्यूस मेहनत करती है, तब जाके एक शहद की बूंद बनती है। उसी तरीके से हमें ज्ञान जो है वो धीरे धीरे इकट्ठा करना होता है। आजकल क्या हो रहा है ना कि सब आदमी ये सोच रहे हैं, सारे स्टूडेंट, कि सर तुरंत सिखा दो। ऐसा संभव नहीं है। आपको बिल्कुल प्लानिंग से और कंटिन्यूस लगातार डेली 4 से 5 घंटे अपने आप को देने हैं और आराम से पढ़ के आप बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। बस आपको जो मैं बता रहा हूं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना। सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंट होना, जो आपसे नहीं होया जाता। पहली बात कि अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ते वक्त सबसे पहले अपने मोबाइल फोन को अपने आप से दूर कर दो। कहने का मतलब ये है कि आप ये जब भी आप पढ़ने बैठो तो आप अपने मोबाइल को साइलेंट कर दो या किसी को दे दो कि भाई मैं पढ़ने जा रहा हूं 2-3 घंटे के लिए, मेरा फोन आए या कुछ भी आए नहीं उठाने का है। या सबसे बढ़िया तरीका है स्विच ऑफ करके रख दो। क्यों? जब आप पढ़ने बैठोगे तो किसी का फोन आएगा, कोई आपसे हालचाल पूछेगा, और भाई तेरी या और बहन तेरी कितनी पढ़ाई हो गई, तूने क्या क्या पढ़ लिया, तो उससे आपका डिस्ट्रैक्शन होता है। आपने कितना पढ़ा कोई मैटर नहीं करता, आप अपने लिए पढ़ रहे हो। अच्छे से पढ़ो। सामने वाले ने कितनी अच्छे से प्लानिंग करी, कितनी पढ़ाई करी, उसके मार्क्स आएंगे ना यार। वो पढ़ेगा तो उसके मार्क्स आएंगे, आपके मार्क्स थोड़ी ना आएंगे। आपके मार्क्स तो आपको पढ़ने के अनुसार आएंगे कि आपने कितना अच्छे से पढ़ाई करी। आई बात समझ में? तो ध्यान से देखना जो मैं बताना चाह रहा हूं अच्छे से। आज 15 नवंबर है, तो 15 नवंबर से 15 दिसंबर लगभग कितने दिन हो जाएंगे? 30 दिन। मैं एक टारगेट लेके चलता हूं, 30 दिन। उसी तरीके से 15 दिसंबर से 15 जनवरी, इसमें भी कितने दिन होंगे सर? 30 दिन, 30 डेज। और 15 जनवरी से 15 फरवरी तक, इसमें भी 30 दिन होंगे। मतलब टोटल देखा जाए तो 90 डेज हो गए हमारे पास। ठीक है, अब 90 डेज में से आपके 2 बार प्री बोर्ड होंगे एग्जाम में। मान लो 10-10 दिन भी लगे, चलो 15-15 दिन मान ले, तो माइनस कर दो 30 डेज। कितने दिन बचे? 60 दिन। सर इन 60 दिन में हम पढ़ के कैसे स्कोर करें? ध्यान से देखना कैसे स्कोर करना है, बिल्कुल अच्छे से समझना, तभी आपको समझ में आएगा। देखो, मैं इसको 3 पोर्शन में डिवाइड कर देता हूं। 3 पोर्शन कैसे सर? ध्यान से देखना। एक मैथ का, ठीक है, और एक साइंस का, और एक सोशल साइंस का। ठीक है, सोशल साइंस। अब देखो, मैथ में अपने पास मोटे मोटे 15 चैप्टर है, 15 नहीं 14 चैप्टर है। ठीक है, हर चैप्टर को हमें टारगेट बना के चलना है कि 4 दिन में करना है। ठीक है, मतलब 14 इंटू 4 कितने हो गए? 56 डेज। ठीक है, और हमारे पास टोटल कितने चैप्टर है? हमारे पास 14 चैप्टर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? चैप्टर 1, जैसे चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 1 रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। तो इसको मुझे क्या करना है? डे 1 को डे 1,
डे 1 को मुझे सिर्फ 15 से 20 क्वेश्चन करने हैं। कितने क्वेश्चन करने हैं? 15 से 20। अब वो 15 से 20 क्वेश्चन कैसे होंगे? एनसीईआरटी करना, ठीक है, एनसीईआरटी करो सबसे पहले, और उसके बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कर लो। तो आपने एक दिन में 15 से 20 क्वेश्चन किए, मैं राउंड फिगर में 20 क्वेश्चन ले लेता हूं, 20 क्वेश्चन किए, तो 4 दिन तक पढ़ोगे आप, डे 1, डे 2 और इसी तरीके डे 3 और डे 4। तो यहाँ पे 15, यहाँ पे भी कितने ले लो? 20 ले लो, 20 मैं 20 के एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे भी 20 और यहाँ पे भी 20। तो कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 80 क्वेश्चन हो गए 4 दिन में, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 80। मोर देन एनफ है, मोर देन एनफ क्वेश्चन है। 80 क्वेश्चन अगर हर चैप्टर के आपने कर लिए, मैं चैलेंज दे सकता हूं कि 80 आउट ऑफ 80 आपके कोई नहीं रोक सकता, गारंटी है। अगर ऐसा नहीं हुआ और आपने मेरी बात को फॉलो किया और ऐसा आपका साथ नहीं हुआ, आपके 80 आउट ऑफ 80 नहीं आए, तो आप मुझे चैनल पे आके बता देना कि सर मैंने आपके रूल को फॉलो किया, आपने जैसे बताया वैसा फंडामेंटल फॉलो किए और मेरे पूरे मार्क्स नहीं आए। ऐसा संभव ही नहीं है। अगर हो गया किसी कारणवश तो आप मुझे बता देना, कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं यूट्यूब पे पढ़ाना छोड़ दूंगा। चैलेंज है मेरा ये। लेकिन मेरा भी एक आपको चैलेंज ये है कि आपको कंटिन्यूअस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 80। अब सर इन 80 क्वेश्चन को याद कैसे रहे? देखो ध्यान से, सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे पहले आप आंसर के साथ साथ, मतलब क्वेश्चन पढ़ा आपने, क्वेश्चन को कॉपी में कहीं लिख लो, ऐसे A4 साइज की कोई कॉपी बना लो, ठीक है, इस तरीके से कॉपी बना लो। इस कॉपी पे यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख लो, और जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करोगे तो उसका ईयर लिख लेना। अब क्या करोगे, जैसे आपने क्वेश्चन देख लिया और आपने उसका सॉल्यूशन लिख लिया, तो इससे आपको यह पता चलेगा कि अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन था, आपने क्वेश्चन पढ़ा और इस टाइप का क्वेश्चन था, इसको मैंने ऐसे हैंडल किया, तो आपके दिमाग में वो लॉन्ग टर्म में तक फिट बैठ जाएगा। जैसे कल आपने फिर 20 क्वेश्चन किए, अगले दिन डे 2 को, तो ये जो डे 1 में 20 क्वेश्चन किए थे, इनको सिर्फ पेज पलट के देखना है हमें, मतलब पेज पलट के देखो कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे किया, ये जैसे इस तरीके से ये क्वेश्चन, जैसे ये मान लो ये कॉपी है मेरी, ये कॉपी, तो इसमें मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, इसमें सॉल्यूशन, तो इसको ऐसे पलट के देखना है। अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे किया, अच्छा ये क्वेश्चन था तो इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे ऐसे किया था, और ये क्वेश्चन था इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे ऐसे किया था। तो इससे क्या होगा, आपको एक रफली आइडिया मिल जाएगा कि भाई क्वेश्चन को ऐसे किया है और इस ये तरीका है। तो उससे जब भी आप अगले दिन, फिर दूसरे दिन, जब तीसरे दिन जाओगे तो इनको देखो, और एक दिन रिजर्व रखो। रिजर्व मतलब कि उस दिन मुझे इन सभी क्वेश्चनों को दोबारा से देखना है। फिर इसी तरीके से चैप्टर 2 जब आप करोगे तो उसके 20 क्वेश्चन करो 4 दिन के अंदर। सिर्फ 4 दिन का टारगेट लेके चलो कि 4 दिन में मुझे चैप्टर खत्म करना है, हर हाल में खत्म करना है। और 5वें दिन सिर्फ उस पेज को पलटो, फिर जब नया चैप्टर देखोगे तो फिर पुराने क्वेश्चनों को पेज के पलटो। तो इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में फिट हो जाएगा लॉन्ग समय तक कि अच्छा ये क्वेश्चन को ऐसे करना होता है। आई बात समझ में? सेम सर इसी तरीके से अगर मैं साइंस में करूं तो देखो साइंस में क्या है, साइंस में भी मोटे मोटे मान के चलते हैं भाई, केमिस्ट्री में 4 चैप्टर है, फिजिक्स में भी 4 चैप्टर है और बायो में भी 4 चैप्टर है, मतलब 12 चैप्टर है, ठीक है 12। तो टारगेट कर लो कि मुझे पहले दिन चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, ठीक है। तो इसमें भी मुझे डे 1 को क्या करना है, डे 1 को 15 क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ 15 क्वेश्चन ले लो। 15 भी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा है, मोर देन एनफ हो गए। 15 क्वेश्चन कर लो, ठीक है। अब 15 क्वेश्चन ये नहीं छोटे छोटे आप 1 मार्क्स से लेके बैठ जाओ और कहो कि सर मेरे 15 हो गए, नहीं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, उनको कॉपी में लिखो। पहले क्वेश्चन लिखो और फिर उसका सॉल्यूशन लिखो। तो इससे फायदा क्या होगा कि जब भी आप सेम वही तरीका पेज पलटोगे और पेज पलट के देखोगे तो आपको तुरंत रिएक्शन याद आ जाएगी कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसा था, यहाँ पे PbNi2 की इससे रिएक्शन होती है तो ये बनता है, CaCO3 को गर्म करते हैं तो CO + CO2 बनता है। इस तरीके से आपको एक मोटा मोटा दिमाग में बैठ जाएगा। सेम यही काम इसमें भी करना है। तो एक दिन में 4 क्वेश्चन, फिर डे 2 को हम करेंगे, तो डे 2 को भी हमारे कितने हो जाएंगे, 15 क्वेश्चन। फिर डे 3 को कितने हो जाएंगे, फिर हमारे डे 3 को फिर 15 क्वेश्चन, और डे 4 को फिर हमारे 15 क्वेश्चन। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, टोटल 60 हो गए। मोर देन एनफ है ये 60 क्वेश्चन, एनफ मतलब इतने ज्यादा है ये 60 क्वेश्चन। आप इसमें फोड़ सकते हो, बिल्कुल फोड़ मतलब समझ रहे हो, आपका चैलेंज इतना मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि इसके सिवा कुछ आएगा ही नहीं। आपको करना क्या है, एनसीईआरटी करो, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर करो, एनफ है, बहुत एनफ है। उसके सिवा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहीं यूट्यूब पे इधर उधर मत भागो कि इस सर को भी देख लूं, उस सर को भी देख लूं, नहीं। पहले आप अपनी तैयारी अच्छे से करो, किसी एक चैनल को फॉलो करो और उसको स्ट्रिक्टली देखो कि उस चैनल सर ने कैसे पढ़ाया है और मैंने कैसे पढ़ा है, अच्छे से समझना। आगे इसी तरीके से सर 15 क्वेश्चन, मेरे ख्याल से 15 क्वेश्चन आपको याद करने में हार्डली 1 घंटा लगेगा। यहाँ पे 20 क्वेश्चन करने में कितने लगेंगे, चलो मोटा मोटा मान लेते हैं 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे और यहाँ पे 1 घंटा, 3 घंटे हो गए।
सर बाकी क्या करना है देखो, और बाकी अब सोशल साइड, इस पे आ जाओ सोशल पे। तो हिस्ट्री ले लो पहला, देखो इसमें मैंने क्या किया ध्यान से देखना, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ठीक है। क्या करना है सर, इसका डेली एक क्वेश्चन लर्न करो, सिर्फ एक। इसी तरीके से सिविक्स का भी एक क्वेश्चन, इसी तरीके से ज्योग्राफी का भी एक क्वेश्चन और इको का भी एक क्वेश्चन। दिन भर में कितने क्वेश्चन हो गए सर, 4 क्वेश्चन लर्न हो गए, 4 क्वेश्चन लर्न हो गए। आपके पास दिन कितने थे, मैंने बताया था 90 नहीं 60, क्योंकि उसमें 30 दिन आपके प्री बोर्ड में निकल जाएंगे। तो 60 × 4 कर लो, कितने हो गए 240 क्वेश्चन। बहुत ही ज्यादा है, आई बात समझ में, बहुत ज्यादा है। आपकी टेक्स्ट बुक में इतने क्वेश्चन भी नहीं है, याद रखना। आपकी एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उसमें इतने क्वेश्चन भी नहीं है, काउंट करके देख लेना। मैं तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, साइंस भी, सोशल साइंस भी और एसएसटी भी, और मुझे पता है 8 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, इतने क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करके चले जाओ। सोशल साइंस में एनसीईआरटी के सिवा कुछ नहीं आता, साइंस में भी कुछ नहीं आता, बस मैथ में थोड़ा बेसिक स्टैंडर्ड हो जाता है, तो थोड़ा लेवल ऊपर हो जाता है। भले ही क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं होंगे, लेकिन आपके अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो कहीं ना कहीं वो एनसीईआरटी बेस ही होते हैं। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आपको ये 4 क्वेश्चन लर्न करने में, अगर हर क्वेश्चन को आप 20-20 मिनट भी दो, चलो 20 मिनट तो ज्यादा हो गए, 15 मिनट, तो 15 मिनट, और यहां पे भी 15 मिनट, और यहां पे भी 15 मिनट, और यहां पे भी 15 मिनट, तो कितने हो गए काउंट कर लो, 60 मिनट। 60 मिनट में आपके कितने क्वेश्चन लर्न हो गए, 4 क्वेश्चन लर्न हो गए, ठीक है। और डेली ये काम करना है, सेम वही काम इसमें भी करना है। जब अगले दिन आप फिर नए 4 क्वेश्चन लर्न करोगे तो पुराने 4 क्वेश्चनों को एक बार रीडिंग कर लेना। सिर्फ रीडिंग करना है कि सर रीडिंग क्यों करने को बोल रहे हो, रीडिंग करने को आपको ये लग जाएगा अच्छा कल मैंने इसके ऐसे ऐसे पढ़ा था, ये इसमें ये कह रहा है और इसको ये पॉइंट लिखने हैं, और आंसर पॉइंट वाइज ही लिखना। आई बात समझ में अच्छे से, बिल्कुल एक एक चीज समझ के लिखना जो मैंने आपको समझाया। ये हो गए सर, इसमें तो 2 घंटे यहाँ, 3 घंटे, 1 घंटा यहाँ, 1 घंटा यहाँ, 4 घंटे। सर हिंदी इंग्लिश कैसे पढ़ें, सेम हिंदी इंग्लिश को भी ऐसे ही बांट लो, 1-1 घंटे में 6 घंटे। सर 6 घंटे अगर हम पढ़ने को देंगे तो स्कूल का काम कब करेंगे, बाकी का होमवर्क कैसे करेंगे। देखो अब ना स्कूल ऑलमोस्ट सभी के बंद हो चुके हैं, आपके पास दिन में 24 घंटे हैं। 24 घंटे समझ गए, बहुत होते हैं 24 घंटे। 24 घंटे में से 6 घंटे, 8 घंटे सोने के मान लो, 8 घंटे आपने सोने को दे दिया कि चल मैं तो 8 घंटे सोता हूँ, सैलरी आ रही है, बिल्कुल कोई बात नहीं। 8 और 6 घंटे पढ़ने के, कितने हो गए, 8 और 6 14 घंटे। 10 घंटे में आप 2 घंटे खाने पीने के मान लो, 1 घंटा फालतू का आराम करने का, रेस्ट वेस्ट कर लो। फिर भी तो देखो कितने घंटे बच रहे हैं, फिर भी तो 7 घंटे पूरे बचे रहे हैं आपके। उन 7 घंटे में आप 1-2 घंटे मोबाइल देख लो, पढ़ाई के सिवा 1-2 घंटे मोबाइल देख लो, आराम से आपकी लाइफ बहुत अच्छे से गुजरेगी। बस नियम यही है, रूल यही है कि आने वाले 60 दिन तक, मतलब 90 दिन तक कंटिन्यूअस आपको पढ़ना है, और डेली 6 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। बेटा मैंने पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूं, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। आपको ये रूल अच्छे लग रहे हैं कि अरे सर ये तो बहुत आसान तरीका है, इससे तो हम पढ़ के टॉप कर देंगे। बिल्कुल, आप एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, चौथे दिन करोगे, 1 हफ्ते बाद आपका रिदम टूट जाएगा। और जिस दिन आपको वो रिदम टूट गया, आपका पूरा सिस्टम गड़बड़ हो गया, आपको फिर नई से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो आप अपने आप को बिल्कुल सेल्फ मोटिवेट कर लो कि भाई मुझे ये पढ़ना ही पढ़ना है, 6 घंटे देने ही देने हैं। कोई मतलब नहीं है मुझे कोई क्या कर रहा है, कोई उसकी तैयारी किसकी है, कौन से दोस्त की कितनी तैयारी है, नहीं मतलब है। सिर्फ अपने से मतलब रखो। आई बात समझ में। जितनी बात मैंने बताई है उस सबको नोट डाउन कर लेना और अच्छे से लिख लेना, और जो मैंने फंडे बताया है उनको पूरा फॉलो करना। कोई यार मुश्किल नहीं है, आप लोग पढ़ते नहीं हो, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। आप लोग सिर्फ ये चक्कर में रहते हो कि किसी तरीके से कोई जुगाड़ लग जाए, कोई फंडा मिल जाए, किसी तरीके से ऐसी कोई ट्रिक मिल जाए जिससे मैं कम समय में ज़्यादा पढ़ लूँ। ऐसा संभव नहीं है। कम समय में आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। आपको कम समय में भी कम समय में ज़्यादा पढ़ने के लिए भी तो अल्टीमेट भाई पढ़ना ही पड़ेगा। बात तो वही समझाना चाह रहा हूं मैं कि अल्टीमेट आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ शॉर्टकट नहीं है कि सर ये ट्रेन में बैठ जाऊं और मेरे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं आएंगे यार, अल्टीमेट पढ़ना ही पड़ेगा। तो अच्छे से नोट डाउन करना, जितनी तरीके मैंने बताए उसको लिख लेना अच्छे से, और कल से ही फॉलो करना। यकीन मानो हर घटता हुआ दिन आपको एग्जाम के नजदीक ले जाएगा, और जैसे जैसे ये मंथ खत्म होते जाएंगे आपकी बेचैनी बढ़ती जाएगी, आप परेशान होते लग जाओगे। मैं अपने 8 साल के तजुर्बे से यही बताना चाह रहा हूं आपको कि कोई मुश्किल नहीं है यार, बहुत आसान है पढ़ाई लिखाई। बस इसमें एक ही सिस्टम है, ये आपसे आपका एक ही समय मांगती है कि समय दे दो भाई मुझे। और आप आज के टाइम में सोशल मीडिया में और भागदौड़ वाली लाइफ में इतने बिजी हो गए हो कि आप पढ़ाई के लिए समय ही नहीं निकाल रहे हो। आप 5-6 घंटे रील देख लोगे लेकिन आप पढ़ाई नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि पढ़ाई में मजा नहीं आता। सर मजा क्यों नहीं आता? क्योंकि आप मजे के लिए पढ़ते ही नहीं हो। आप ये सोच के पढ़ते ही नहीं हो कि यार मैं सीखना है, मुझे इसमें मुझे सीख के मार्क्स लाना है, टॉप करना है।
ये जिस दिन आपके अंदर ये दिमाग में बैठ जाएगा कि भाई मुझे पढ़ना है, मुझे सीखना है, ऑटोमेटिकली आपके अंदर इंप्रूवमेंट होने लग जाएगा। आई बात समझ में? तो जितनी बातें मैंने बनाई उनको नोट डाउन करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि आप मेरी कही हुई बातों को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे और एक नियम कानून से पढ़ोगे। ठीक है, चलो बाय बाय दोस्तों।